नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज फुल मून है और ये फुल मून को स्ट्रॉबेरी फुल मून भी कहा जाता है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में इस टाइम पे स्ट्रॉबेरीज़ का हार्वेस्ट सीज़न चल रहा होता है। इस टाइम स्ट्रॉबेरीज़ हार्वेस्ट होती हैं, तो इसको स्ट्रॉबेरी फुल मून के नाम से जाना जाता है। ये स्ट्रॉबेरी फुल मून जो है, ये सैजिटेरियस में होने को जा रहा है, धनु राशि में होने वाला है। और जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से कि ये स्ट्रॉबेरी फुल मून हमारी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, गुड फॉर्च्यून, गुड लक लेकर आ रहा है। ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है वो किसी और के लिए मैसेज हो सकता है, सो उसे जाने दें। बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. ऑल राइट, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थीम देखेंगे कि इस स्ट्रॉबेरी फुल मून का हम सब कलेक्टिव्स के ऊपर क्या असर होने वाला है। एक थीम हम निकाल के रखेंगे कि क्या थीम रहने वाला है इस फुल मून का। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं इस स्ट्रॉबेरी फुल मून का क्या थीम रहने वाला है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। थैंक यू। आई जस्ट वांट वन कार्ड। आई जस्ट वांट वन कार्ड फॉर ऑल कलेक्टिव्स। एक कार्ड आ चुका। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। ओके, द शेप शिफ्टर। ओके, यहाँ पर मुझे एक आई नज़र आ रही है। आपकी लाइफ जैसे ट्रांसफॉर्म होने वाली है, कुछ मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड शेप शिफ्टर का जो कार्ड है, ये मुझे ऐसी एनर्जी दे रहा है जैसे आपकी लाइफ में 360 डिग्री का चेंज आने, 360 तो नहीं, 180 डिग्री का चेंज आने वाला है। मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। 180 डिग्रीज़ का चेंज नज़र आ रहा है मुझे आपकी लाइफ में होता हुआ आफ्टर दिस फुल मून। चीज़ें बदलने वाली हैं आपके जीवन में। लेट्स सी, देखते हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, एंजल्स एंड एंसेस्टर्स, प्लीज़ बताएं ये स्ट्रॉबेरी फुल मून हमारे जीवन में क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। थैंक यू। ये स्ट्रॉबेरी फुल मून हमारे जीवन में क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। पहला कार्ड है कॉर्नोकोपिया। व्हाट एल्स? दूसरा कार्ड है केयरिंग कनेक्शन। ओके। तीसरा कार्ड है द सन, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, व्हाट? ओके ओके ओके। indecision,
Any other card? Okay. The Temple Path, bottom of the deck. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं ये स्ट्रॉबेरी फुल मून हमारे जीवन में क्या लेकर आ रहा है। क्या मेजर चेंजेस होने वाले हैं? जस्टिस, व्हाट एल्स? मेजर चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे? ओके, टेम्परेंस, द फूल। एनी अदर कार्ड? बॉटम से है लवर्स। ओके, मोनोलॉजी से हम देखते हैं एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं हमारी ज़िंदगी में ये स्ट्रॉबेरी फुल मून क्या लेकर आ रहा है। हमारी ज़िंदगी में ये स्ट्रॉबेरी फुल मून क्या लेकर आ रहा है। पहला कार्ड है क्रिएशन। ओके, फिर है अबंडेंस। ओके, रियलाइजेशन। ओके, एनी अदर कार्ड? यहाँ पर आया है विल। ओके, यहाँ पर आया है एक्सट्रीम्स। यहाँ पर आया है फ्रूशन एंड बॉटम ऑफ द डेक से है ट्रस्ट। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स ये स्ट्रॉबेरी फुल मून हमारे जीवन में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। अच्छा, दो कार्ड हैं, ट्रेजर आइलैंड, राउंड एंड राउंड, नो प्लेस लाइक होम, टिकटॉक। ओके, my last shuffle. ऑब्जर्वर, बॉटम से है ऑल दैट ग्लिटर्स एंड चेंज इन द विंड। ऑल राइट, यहाँ से भी देख लेते हैं क्या चेंजेस आने वाले हैं इस फुल मून के बाद। ओके, You may travel or host an overseas traveler soon. Either way, great social fun awaits. तो आपकी लाइफ में या तो ट्रैवल आ रहा है या फिर आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है अब्रॉड से और आप उसके साथ कोई अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कोई आपकी बुराई कर रहा है। अचानक से मुझे एनर्जी आई अभी, कोई आपकी बुराई कर रहा है, उसको उसका कर्मा मिलने वाला है, या किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, उसको उसका कर्मा मिलने वाला है। चेंज, तो आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है,
चाहे वो रेजिडेंस का चेंज हो, पार्टनर का चेंज हो, करियर का चेंज हो, जॉब का चेंज हो, किसी भी तरीके का चेंज आ रहा है जो बहुत ही पॉजिटिव होगा। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अब आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेंजर आ सकता है और कोई रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है। ओके, देन वी हैव सनशाइन। तो ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो करियर में हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में, बिजनेस में, कम्युनिकेशन में, रिलेशनशिप्स में, ये एनर्जी है यहाँ पर। और आपको कमिटमेंट मिल सकता है, चाहे वो आपको लव लाइफ में मिले, पर्सनल लाइफ में, बिजनेस में मिले, कहीं पर भी ये एनर्जी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है मेजर लाइफ चेंज। तो आपकी लाइफ में बहुत ही मेजर लाइफ चेंज आने वाला है। अभी मैंने इसको देखकर ही बोल दिया था कि 180 डिग्रीज़ का चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में, डेफिनेटली। ओके, शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये स्ट्रॉबेरी फुल मून हमारे जीवन में क्या चेंज लेकर आ रहा है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर अबंडेंस की एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, बहुत ज़्यादा ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, सनशाइन, घर शिफ्ट होना, घर लेने की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं। चाइल्ड बर्थ, बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी, बच्चों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, कोई बच्चों का किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, या बच्चों से रिलेटेड किसी भी तरीके की खुशी मिल सकती है आपको। बच्चों की अगर किसी की हेल्थ सही नहीं चल रही थी बहुत समय से, तो उसमें सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई अगर हैंडीकैप बच्चे हैं, उनका इलाज आप करवा रहे हैं बहुत समय से, वो ठीक होते हुए नज़र आएंगे, उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ पर एनर्जी है चाइल्ड बर्थ की, मैंने बता दिया। प्रेगनेंसी की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग आपकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है। और अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाज़े पे नॉक करने वाली हैं। अब मुझे यहाँ पर ये ट्रेजर आइलैंड आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। खुशियों का ख़जाना जैसे आपके पास दस्तक देने आ रहा है, जैसे माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधार रही हैं, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा वॉर्म वेलकमिंग एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा वेलकम करने की एनर्जी आ रही है, जैसे हम एक्सेप्टेंस के मोड में हैं, रिसेप्टिव मोड में हैं और कुछ रिसीव करने के लिए बहुत ही तत्पर हैं, लालायत हैं। मतलब जैसे बहुत ज़्यादा जैसे बहुत समय से वेट कर रहे हैं कि खुशियाँ कब हमारे दरवाज़े पे दस्तक देंगी, तो उस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। यहाँ पर मुझे घर बनने की या फिर घर में शिफ्ट होने की एनर्जी बहुत आ रही है। एक फैमिली रीयूनियन की एनर्जी आ रही है, कुछ गेट टुगेदर्स प्लान कर सकते हैं आप लोग, इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है। फैमिली गेट टुगेदर्स हो सकते हैं, एसोसिएशंस, सोशल गैदरिंग्स बहुत सारी नज़र आ रही हैं। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ करेंगे इस टाइम पीरियड में, ऐसे 1 महीने के ड्यूरेशन में, 15 दिन की ड्यूरेशन में। अपॉर्चुनिटीज़ को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक ब्लॉसमिंग और केयरिंग कनेक्शन आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए न्यू है पर्सन, और कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन है। इस इनडिसीशन और नेगेटिव थॉट पैटर्न की लाइफ साइकिल से आप बाहर आ रहे हैं, राउंड एंड राउंड की साइकिल से आप बाहर आ रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग बहुत सारे लोगों का आ चुका है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 3333 से क्लेम करिएगा इस रीडिंग को। और आप बहुत ही मॉडरेशन में रहेंगे, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं आपकी, बहुत बैलेंस्ड, ना तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। जैसे आपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्क किया है, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। कुछ नया को क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं आप, कुछ नया आपके लाइफ में आप स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो कोई हॉबी हो, चाहे वो कोई
कोर्स हो, कोई नया कोर्स आप जॉइन कर सकते हैं, कोई हॉबी जॉइन कर सकते हैं, कोई जॉब जॉइन कर सकते हैं, कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी की डील साइन कर सकते हैं। कुछ नया स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा न्यूनेस की एनर्जी आ रही है, बहुत नई फ्रेशनेस, जैसे हरा भरा ग्रीन ग्रासलैंड हो, उस तरीके की एनर्जी फ़ील हो रही है मुझे। जब मैं स्टार्ट कर रही थी रीडिंग तो मुझे बहुत ज़्यादा लो वाइब्स में थी मैं बहुत ज़्यादा। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं रीडिंग बना भी पाऊँगी कि नहीं। बट एकदम से जैसे ही मैंने स्टार्ट करा तो अपने आप एनर्जी आने लग गई, और इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है कि मैं मतलब आपसे बात कर पा रही हूँ, आपको बता पा रही हूँ। एक सेल्फ़ रियलाइजेशन भी आपको होगा, और आप अपना सेल्फ़ एनालिसिस भी करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर कि आपने कितना अपने ऊपर सेल्फ़ वर्क करा है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप चूक रहे हैं, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिलते मिलते रह रही है। कुछ इस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। करियर में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए जॉब हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। घर लेने की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। कुछ नया स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। लीगल मैटर्स में अगर आपको जस्टिस अभी तक नहीं मिला है तो आपको जस्टिस मिलने वाला है बहुत ही जल्द। अगर आपके साथ कोई लीगल मैटर नहीं चल रहा, मान लीजिए कोई भी कोर्ट केस नहीं चल रहा, पर फिर भी आपके साथ अन्याय हुआ है लाइफ में, और आप ईश्वर से ये पुकार कर रहे हैं कि मेरे को आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ मुझे इस तरीके का दुख क्यों मिला, मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे इस तरीके की तकलीफ़ें दे रहे हैं आप। तो वो जस्टिस आपके साथ अब होने वाला है। ये यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग आ रही है ईश्वर की तरफ से। हो सकता है आपका मन इस टाइम पे बहुत उछाट हो जाए, बहुत ज़्यादा आपका मन ना लगे किसी चीज़ में। ऐसी भी एनर्जी है कि आपका मन ना लगे, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करें, बहुत आपके काम नहीं बने, ऐसी भी एनर्जी है। अचानक से ऑल ऑफ अ सडन आपका काम बन जाएगा। कुछ इस टाइप की एनर्जी आ रही है, कुछ अनएक्सपेक्टेड वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पर। मतलब सारी तरीके की कोशिश आप कर लेंगे, एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लेंगे, मेहनत करेंगे, सब कुछ करेंगे कि वो आपका काम बन जाए। और आप थक हार के जब गिव अप कर देंगे ना कि आपका काम नहीं बन रहा, और आप हताश, निराश, उदास होके बैठ जाएंगे, अचानक से आपको एक कॉल आएगी या अचानक से आपको कुछ पता चलेगा और आपका काम बन गया। कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है मुझे। मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बहुत बारीकी से चीज़ों को देखने की क्षमता अनुभव करेंगे कि आप बहुत चीज़ों को सोच समझकर करने की जो प्रैक्टिस है उसको फॉलो करेंगे। और ये जो आपकी लाइफ में राउंड एंड राउंड रिपीटेटिव साइकिल्स चल रही हैं, इसका एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। और जितने भी लोगों ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, किसी तरीके का कुछ गलत किया है, कुछ किसी भी तरीके से गलत किया है, आपको दुख पहुंचाया है, आपको हानि पहुंचाई है, आपके ऊपर कोई गलत आरोप लगाए हैं, आपके साथ छल कपट किया है, आपके दिल को दुखाया है, आपको चीट किया है, बिट्रे किया है, या किसी भी तरीके का कोई लीगल मैटर हो, कुछ भी हो, उसको उसका कर्मा मिलने वाला है। उस पर्सन को उसका कर्मा मिलने वाला है। तो आप निश्चिंत हो जाइए, और आपकी विल पावर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बहुत ज़्यादा करेज में आप अपने आप को फील करेंगे। बहुत ज़्यादा मॉडरेशन की एनर्जी है और बहुत ज़्यादा अबंडेंस की एनर्जी है। आप एक रिसेप्टिव मोड में दोनों हाथ फैलाए मुझे यहाँ पर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे आप चीज़ों को रिसीव कर रहे हैं, ईश्वर आपको देते जा रहे हैं, आप लेते जा रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी है, खुले हाथों से ईश्वर लौटा रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। और हम देखते हैं टैरो से। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं, ये स्ट्रॉबेरी फुल मून हमारे ज़िंदगी में क्या मेजर चेंजेस लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। ये स्ट्रॉबेरी फुल मून हमारे जीवन में क्या मेजर लाइफ चेंजेस लेकर आ रहा है।
नाइन ऑफ वैंड्स, आपके काम अगर रुक रहे थे तो फटाफट बनने लग जाएंगे, मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है। पेज ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ कंप्लीट हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ एंड हो रहा है। कुछ लोग या तो आपकी लाइफ से जा रहे हैं, या कोई सिचुएशन आपकी लाइफ से जा रही है, या कोई पर्सन आपकी लाइफ से जा रहा है जो आपके लिए बहुत टॉक्सिक है। जो आपकी ज़िंदगी में जहर घोल रहे हैं वो सब आपकी लाइफ से जा रहे हैं। और ये काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये मैंने पहले भी बताया था कि ये काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 5D लेवल पर ईश्वर ने ये काम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। अब वो 3D रियलिटी में कितनी जल्दी कन्वर्ट होता है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने पॉजिटिव रहते हैं। हायरोफेंट, 8 ऑफ वैंड्स, मैं यहाँ रख देती हूँ। 8 ऑफ वैंड्स, टावर, एनी अदर कार्ड। ओके, आज बहुत सारे कार्ड्स आना चाहते हैं। डेथ, सेवन ऑफ वैंड्स, एनी अदर कार्ड्स। ओके, जस्टिस, 6 ऑफ वैंड्स, द मून, माई लास्ट शफल, थैंक यू। एंड बॉटम की एनर्जी है मैजिशियन। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई स्पिरिट्स, 9 ऑफ वैंड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ वैंड्स। मोमेंट टू मोमेंट, गोइंग विथ फ्लो। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ वैंड्स। हो सकता है आपका मिड वीक में मतलब अभी जो जिस टाइम आप रीडिंग देख रहे हैं उसके 2-3 दिन बाद आपका हो सकता है गले में कुछ प्रॉब्लम हो, बिकॉज ऑफ द वेदर चेंज, गर्मी सर्दी की वजह से। गर्मी सर्दी मतलब एसी में आप एकदम से आ गए, एकदम से गर्मी में चले गए, थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ वैंड्स। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जितने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए स्पिरिट्स। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई सॉरो। प्लीज़ क्लैरिफाई सॉरो। प्लीज़ क्लैरिफाई गिल्ट। ओके, थैंक यू। प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल्स।
Okay. Please clarify High Priestess. Okay. Please clarify Ten of Swords. Okay. Please clarify Hierophant. Okay. Please clarify Eight of Wands. Okay. Please clarify the Tower. Please clarify Death. Please clarify Seven of Wands. Please clarify Seven of Wands. Thank you. Thank you so much. Please clarify Justice. Please clarify Justice. Thank you. Please clarify Six of Wands. Okay. Please clarify the Moon. Please clarify the Moon. Please clarify Miser. Okay. Please clarify the Magician. Please clarify the Magician. Please clarify the Magician. Thank you. Thank you so much. ओके सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये स्ट्रॉबेरी फुल मून हमारी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहली चीज़, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, आप बहुत सोच समझ के मैच्योरिटी के साथ किसी काम को करेंगे। कोई भी काम करेंगे तो 10 बार पहले सोचेंगे, क्योंकि आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ चुकी है। तो यहाँ पर वही एनर्जी आई है कि आप बहुत सोच समझकर जहाँ पर आपको ज़रूरत लगेगी वहीं पर आप आगे कदम बढ़ाएंगे, वरना आप एक स्टेप बैक सोचेंगे और सोचने के बाद जब आपको सही लगेगा तभी आप एक्शन लेंगे, अदरवाइज़ नहीं। और गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे ईश्वर आपको चलाना चाहते हैं इस रास्ते पर, जिस रास्ते पर चलाना चाहते हैं उस पर आप मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर है यहाँ पर पेज ऑफ वैंस। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक पैशनेट नया स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी तरीके की न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है, स्पेशली आपके करियर में। मुझे आपके करियर में कोई न्यू बिगनिंग या न्यू कोई स्टार्ट नज़र आ रहा है, ये मैंने पहले भी बोला था। लोग अचंभित रह जाएंगे कि अचानक से आपके अंदर इतना चेंज कैसे आ गया। हो सकता है आपकी नेचर ऐसी नहीं हो कि आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हों,
बहुत ज़्यादा पैशनेट हों, या अपनी हॉबीज़ को फॉलो करें, या आप सेल्फ़ लव को फॉलो करें, या फिर आप कुछ ऐसा करें जो आपने कभी पहले बहुत पहले करते थे, फिर छोड़ दिया आपने और अब आपने अचानक से वो चीज़ स्टार्ट कर दी, तो लोग जो हैं वो आपको कंपेयर करेंगे कि पहले तो ये ऐसी नहीं थी, अब अचानक से इसको क्या हो गया, या पहला तो ये ऐसे नहीं करता था, अब क्या हो गया इसको। इस तरीके का कुछ कंपैरिज़न लोग कर सकते हैं, बट आपके जीवन में एक नया स्टार्ट आ रहा है जो बहुत ही पैशनेट और खुशियों से भरा हुआ है, जो आपके दिल को सुकून देगा, आपके अंतर मन को सुकून पहुंचाएगा। यहाँ पर मुझे आप अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक फैमिली टाइम जो मैं कह रही थी, बहुत सारा गेट टुगेदर, फैमिली गेट टुगेदर्स, ये जो मुझे एनर्जी आ रही थी वही एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। फैमिली गेट टुगेदर्स हो सकते हैं, या फिर आप बच्चों को लेकर फैमिली के साथ वेकेशन पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, या सोशल गैदरिंग्स या पार्टीज़ अटेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्रैवल नज़र आ रहा है। तो बहुत खुशी वाला मोमेंट, एन्जॉयमेंट वाला टाइम नज़र आ रहा है मुझे। उसके बाद यहाँ पर आप किसी बंधन से मुक्त हो रहे हैं। जहाँ पर भी आप स्टक सिचुएशन में थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और आपको लगता था सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं ही गलत हूँ, क्योंकि सब आपको दोषी ठहराते थे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। तो आपको दोषी ठहराते थे, हर चीज़ के लिए आपको सुनाया जाता था, आपकी वैल्यू नहीं करी जाती थी। तो उस बंधन से, उस कैद से आप आज़ाद हो रहे हैं। अब आप फ्री बर्ड की तरह जो चाहेंगे वो कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी पाएंगे। ये बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आने जा रहा है। यहाँ पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी आपके करियर में आती हुई नज़र आ रही है, जो आपके दिल को बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित कर देगी, मतलब बहुत दिल खुश कर देगी आपकी। ये मतलब कोई स्ट्रॉन्ग जंप हो सकता है, जैसे आपको कोई न्यू जॉब मिल जाए जो बहुत अच्छे पैकेज पे आपको मिल जाए, या फिर जो आपने सोचा भी ना हो, आउट ऑफ मतलब जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा ना, वो वाली चीज़ मैं कह रही थी ना, मुझे कुछ अनएक्सपेक्टेड वाली एनर्जी आ रही है। यहाँ पर वही एनर्जी है, कुछ जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा। आप सपोजिंग इंटरव्यू देने गए हैं, आप इंटरव्यू इस चीज़ का दे रहे हैं और आपको सिलेक्ट किसी और चीज़ के लिए करा गया और उसका पैकेज भी इतना हाई है, तो मतलब आपका दिल खुशी से गदगद हो जाएगा, खुशी से झूम उठेगा। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। या फिर कोई अपॉर्चुनिटी, कोई डील ऐसी आपके सामने आएगी जिसको आप बिज़नेस डील हो सकती है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि अचानक से ऑल ऑफ अ सडन ये कैसे हो गया। मैं तो अभी इतना परेशान चल रहा हूँ अपनी बिज़नेस में, ऐसे वैसे जो भी है आपकी लाइफ में, और अचानक से आपकी लाइफ में कुछ आउट ऑफ द ब्लू एक्सपीरियंस होगा एंड यू विल फील वेरी हैप्पी। मतलब कुछ बहुत ही पॉजिटिव करियर में होता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपके दिल को बहुत सुकून देगा। फिर यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है स्पिरिचुअलिटी की। आप अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ ग्रोथ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा अपने, बिकॉज़ आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। यहाँ पर मुझे बहुत बैलेंस्ड एनर्जीज़ आज की पाइल में नज़र आई हैं। आज की रीडिंग में मुझे बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जीज़ नज़र आई हैं, बिकॉज़ आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चलने लगे हैं। इट इज़ वेरी गुड। अगर आप ऐसा करने लगे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी की वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। जितना भी पास्ट था आपका, वो सारा पास्ट क्लीन स्लेट की तरह मिट जाएगा, क्लीन स्लेट हो जाएगी। जो भी आपके पास्ट में था ना, वो सारा का सारा आप भूल जाएंगे। थोड़े टाइम के बाद आप धीरे धीरे भूलने लग जाएंगे और वो पूरा क्लीन स्लेट हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी, और एक नए सिरे से एक नई कहानी आप अपने जीवन की लिखना शुरू करेंगे विथ फुल ऑफ पॉजिटिविटी। यहाँ पर मुझे स्पिरिचुअलिटी की अगेन एनर्जी आ रही है। कुछ लोग अगर वीज़ा के लिए बाहर ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो जॉब के लिए हो चाहे स्टडी के लिए, तो आपका वीज़ा लग सकता है। रीलोकेशन, ट्रांसफ़र मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको। उसके बाद मुझे यहाँ पर कम्युनिकेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर के साथ आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, अगर अभी तक नहीं हो रहा था, नो कांटेक्ट में था, तो किसी तरीके से आपको उसके बारे में कोई सूचना मिल सकती है, या तो वो खुद ही कॉल मैसेज कर देगा या कर देगी, या फिर किसी तरीके से आपको उसके बारे में कुछ पता चलेगा।
कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई चेंज आ रहा है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, किसी तरीके की गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, आप ये डेफिनेट है। फिर आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बोल्ड, करेजियस, स्पिरिचुअल, एम्पथेटिक, बैलेंस्ड, फ्री स्पिरिटेड, इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में मुझे नज़र आ रहे हैं। और आपको गाइडेंस मिलती जा रही है, जैसी जैसी गाइडेंस मिल रही है वैसे वैसे आप अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इन योर करियर। फिर यहाँ पर डेथ का कार्ड है, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। जितना भी पुराना जितना भी आपका मैं तो बोलूँगी कचरा, जो भी कुछ था आपके दिमाग में था या आपके आसपास में था, जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितनी भी टॉक्सिसिटी थी, वो सारी एंड हो रही है। और आपको ईश्वर आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड अब देने वाले हैं। बहुत जल्द आपको ये रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की अगेन एनर्जी, आप अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जिसकी वजह से आप अपने एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे कि आपकी तरफ कोई नेगेटिव अटैक्स ना कर सके। फिर उसके बाद में मुझे अगेन करियर में ग्रोथ नज़र आ रही है, आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप लॉ की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए ग्रोथ आ रही है। गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड अगर आपका कोई काम रुक रहा था, बन नहीं रहा था, तो वहाँ पर, अगर आप बिल्डर हैं और आपके कोई गवर्नमेंट के टेंडर्स, प्रोजेक्ट्स, इस टाइप का कुछ काम रुक रहा था तो वो बनने लग जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिलती हुई आपको नज़र आ रही है। अगर आपकी जैसे मार्केट वैल्यू कम हो गई थी तो आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ने वाली है। लोग आपको जानने लगेंगे, लोग आपको पहचानने लगेंगे। मतलब आपका ऑरा बहुत ज़्यादा शाइन करेगा, आप इतना प्रभावित करेंगे लोगों को अपनी बातों से, अपने कम्युनिकेशन से, अपने स्टाइल से, अपने बिहेवियरल पैटर्न से, कोड ऑफ कंडक्ट से, कि आपके काम खुद ब खुद बनने लग जाएंगे। यहाँ पर मुझे सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है, फाइनेंशियल गेन आता हुआ नज़र आ रहा है। इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो सकता है, कोई इनहेरिटेंस से रिलेटेड प्रॉपर्टी मिल जाए या इनहेरिटेंस से रिलेटेड पैसा मिल जाए, ऐसी एनर्जी आ रही है। या फिर कोई लॉटरी वगैरह या फिर कोई शेयर, स्टॉक मार्केट, इस टाइप से कोई अबंडेंस आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है। विक्ट्री नज़र आ रही है यहाँ पर। फिर यहाँ पर मुझे आप नज़र आ रहे हैं, अपनी बातें अपने तक ही रखेंगे आप। पहले आप क्या करते थे, अपनी बातें 4 लोगों के साथ बांट लेते थे। पता है मेरे साथ ऐसा होने वाला है, पता मुझे ऐसी फीलिंग आई, पता मुझे ना यहाँ पर जॉब मिलने वाला है, जॉब मेरा इंटरव्यू सिलेक्शन हो गया, पता है मेरे साथ ऐसा हो गया। तो ये सब आप नहीं करेंगे, क्योंकि इससे नज़र लग जाती है लोगों की बुरी। इतने एनर्जी में हमारी सोसाइटी में नेगेटिव एनर्जी वैम्पायर्स हैं, तो उनकी नज़र लग जाती है और एक्चुअली में नज़र लगती है, जिसकी वजह से, जो मैं आपको पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, तो आपको समझ में आ चुका है ये चीज़ और आप अपने आप को बचाएंगे, एक बाउंड्री सेट करेंगे। यहाँ पर मुझे आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप अपनी बातों को अपने तक ही रखेंगे, अपने सीक्रेट्स अपने तक ही रखेंगे, किसी से शेयर करते हुए आप मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में आपको कुछ मूड स्विंग्स भी हो जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के मदर के साथ कोई डिस्प्यूट हो सकता है या मदर की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या तो कोई डिस्प्यूट होगा या मदर की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा ध्यान रखें। या फिर मदरली फिगर, कोई लेडी फिगर, कोई लेडी फिगर जो हैं आपके घर में, उनसे रिलेटेड कोई हेल्थ इशू आ सकता है या फिर कोई डिस्प्यूट हो सकता है। बट वो टेम्प्ररी डिस्प्यूट होगा, बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और अगर कुछ होगा
तो वो आपके अच्छे के लिए होगा। अगर वो डिस्प्यूट होगा तो वो शायद एक एनर्जी वैम्पायर हैं। तो अगर कुछ होगा, जो भी कुछ होगा, चाहे वो डिस्प्यूट हो, चाहे कुछ भी हो, व्हाटएवर, वो आपके अच्छे के लिए होगा। इट विल बी फॉर योर बेटरमेंट। सो आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने दूसरों के लिए बहुत किया है, अब आपकी चांस है कि ईश्वर आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो आप दोनों हाथों से उसे रिसीव करिए। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो यहाँ पर मुझे फ्रूशन में आता हुआ नज़र आ रहा है, वो मुझे ब्लॉसम होता हुआ नज़र आ रहा है, खिलखिलाता हुआ नज़र आ रहा है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप राइज एंड शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे एक वो सॉन्ग याद आ गया, हम स्कूल में गाया करते थे, राइज एंड शाइन स्लीपी जॉय, नाउ इज़ द टाइम, डोंट यू नो, टू गेट इन टू अ न्यू वर्ल्ड, कुछ इस तरह का था, कुछ ऐसी लाइंस थी। बट मुझे एकदम से वो लाइंस याद आ गई, राइज एंड शाइन स्लीपी जो। सो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं इस एनर्जी में। ये आपकी एनर्जी निकल कर आई है, ये सिचुएशन आपकी रहने वाली है नेक्स्ट न्यू मून तक। अब हम लव की वाइब्स देख लेते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं, ये स्ट्रॉबेरी फुल मून लव लाइफ से रिलेटेड क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है? लव लाइफ से रिलेटेड क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है? ब्रेकअप, तो आप अभी ब्रेकअप की सिचुएशन में हैं, ओके। व्हाट एल्स? रोल द डाइस, आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाएंगे अपने पार्टनर के लिए, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। अगर अभी तक आप स्टैंड नहीं ले रहे थे तो अब आप स्टैंड लेंगे अपने पार्टनर के लिए। आपकी इंट्यूशन जो है, ईश्वर आपको इंट्यूशन के थ्रू आपको अपने पार्टनर की तरफ जाने के लिए मजबूर करेंगे और आप जाएंगे। अगर आपका वो डेस्टाइन्ड फ्यूचर स्पाउस है तो ज़रूर जाएंगे। जिस पर्सन ने आपको घोस्ट किया था, जो आपको छोड़ के चला गया या चली गई, वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आता हुआ नज़र आ रहा है, आता हुआ या आती भी। मास्क, जितने लोगों ने अपनी फीलिंग्स को हाइड किया, एक्सप्रेस नहीं किया, शेयर नहीं करा, वो सब आपसे अपनी ट्रू फीलिंग्स और ट्रू इंटेंशंस आपको बताएंगे। मिस्ट्री, ये जो मिस्ट्री चल रही है आपकी ज़िंदगी में, ये सॉल्व होने वाली है। इस मिस्ट्री को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, कभी वो कैसे बिहेव करता है, कभी वो कैसे बिहेव करती है, कभी वो क्या करती है, कभी वो क्या, कैसे सिग्नल, मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं मुझे। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए समय आ चुका है। ईश्वर इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मुझे डिवाइन इंटरवेंशन नज़र आ रहा है, सरेंडर। आपसे कहा जा रहा है कि ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए अपनी प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम जल्दी रिजॉल्व हो जाए, एक कागज़ पे या तो उसको लिख लीजिए उस प्रॉब्लम को, और ईश्वर से प्रार्थना करिए सोते टाइम। बिल्कुल जब आपको नींद आने वाली हो ना, बिल्कुल कि बस आंखें बंद हो रही हैं, उस टाइम एक छोटे से पेपर पे उस जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको लिख लीजिए और उसको इतना बारीक फोल्ड कर दीजिए और उसको तकिए, पिलो के जो पिलो कवर होता है उसके अंदर घुसा दीजिए और ईश्वर से प्रार्थना करते करते लिखिएगा कि ईश्वर मेरी ये प्रार्थना सॉल्व कर दीजिए। जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी आप कहना चाहते हैं, उसको तकिए के नीचे रख दीजिएगा। विदिन 72 आवर्स आपको जवाब मिल जाएगा। ये शायद मैंने पहले भी बताया था, आप ट्राई करके देखिएगा। रोमांटिक फीलिंग्स, वो पर्सन अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर करेगा या करेगी आपके सामने, जो अभी तक हिडन थी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, उस पर्सन की बहुत ज़बरदस्त स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। अभी मैंने क्या बोला था आपको, डिवाइन इंटरवेंशन, वही कार्ड आ गया। ईश्वर उस पर्सन को आपकी तरफ भेजेंगे, डेफिनेटली भेजेंगे, और उस पर्सन को स्पिरिचुअली अवेकन किया जा रहा है क्योंकि वो पर्सन बहुत ज़्यादा लो वाइब्स में है, वो बहुत लो वाइब्स में, और आपने अपनी सोल को
आपने अपनी सोल के साथ इतना काम किया है, इतना सेल्फ वर्क किया है कि आपकी सोल तो राइज़ हो गई है और उस पर्सन की सोल जो है वो यहीं पर ही है। तो आप दोनों को लेवल में लाने के लिए आपको तो नीचे नहीं लाएंगे, उस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, उसकी लाइफ में टर्मोइल चल रहा है, उसकी लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा है, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और डिवाइन इंटरवेंशन होगा और ईश्वर आप दोनों को मिलाएंगे और ये होके रहेगा। बस आपको सिर्फ इंतज़ार करना है। ईश्वर जब परीक्षा लेता है ना, तो जो सबसे बड़ी जो परीक्षा होती है ना ईश्वर की, वो होता है इंतज़ार। वो ये देखना चाहते हैं कि ये जो मेरा भक्त है, ये वाकई में मेरे पे बिलीव करता है या करती है, या नहीं करता है या नहीं करती है। इसलिए जब आप लोग रोज़ रीडिंग्स में एक ही चीज़ बार बार पूछते हैं तो एंजल्स नाराज़ हो जाती हैं। उनको लगता है, उनको मतलब बहुत दुख पहुंचता है कि एक बार बता दिया, उसके बाद भी ये बार बार पूछे जा रहा है, मतलब इस पर्सन को मेरे पे बिलीव ही नहीं है, तो फिर मैं इसको क्यों सच बताऊं, फिर मैं इसको जो भी झूठ, मैं उसको झूठ बोलूं ताकि वो मतलब नेगेटिव बोलूं या कुछ भी बोलूं, कुछ ऐसा जिससे कि उसका दिल दुखे। तो आपके साथ जब ऐसा होता है और फिर आप मुझे बोलते हैं कि कल आपने ऐसा बोला था, आज आपने ऐसा बोला है, तो आपको ब्लाइंड फेथ करके चलना की ज़रूरत है। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएं, तो सब कुछ ईश्वर पर सरेंडर कर दीजिए, छोड़ दीजिए एक बार के लिए सब कुछ ईश्वर पे, कि ईश्वर आप जो चाहते हैं मेरे साथ आप वो करिए। आप जैसा मेरी ज़िंदगी को चलाना चाहते हैं, मेरी ज़िंदगी को वैसे चलाइए। आप देखिए आपकी लाइफ में चीज़ें कैसे क्विकली मैनिफेस्ट होने लग जाएंगी। और एक ही चीज़ को बार बार मत पूछा करिए, मैंने बहुत बार बोला है आपको। क्योंकि आप बार बार नहीं पूछेंगे तो डिवाइन इंटरवेंशन होगा, ईश्वर खुद ब खुद आएंगे उस पर्सन को लेकर आपके पास, खुद ब खुद आएंगे और वो आप चौंक जाएंगे, आप चकित रह जाएंगे कि ये पर्सन मेरे पास आ कैसे गया या आ कैसे गई। चाहे वो कितनी ही ज़्यादा थर्ड पार्टी में हो, चाहे वो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो, चाहे कुछ भी हो, एडिक्शन, ये पर्सन अपने एडिक्शन से बाहर आएगा या आएगी, जो भी है। उस नेगेटिव थॉट पैटर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अनफिनिश्ड बिजनेस उस पर्सन के साथ जिसने आपको घोस्ट किया, जो आपको छोड़ के चला गया, उस पर्सन के साथ आपका रिश्ता अभी भी अनफिनिश्ड है, आपका कर्मा अभी बाकी है उस पर्सन के साथ, जो डिसअपियर हो गया, जो छोड़ के चला गया आपको, ठीक है। वो वापस आएगा आपकी लाइफ में, आएगा या आएगी। जिसने आपको हार्ट ब्रेक दिया, जिसने आपको बिट्रे किया, उसकी सच्चाई वो खुद ब खुद बताएगा। ये मिस्ट्री सॉल्व होएगी, सच्चाई आपके सामने आएगी कि आखिर असली सच्चाई है क्या। फ्रेंड्स, कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के साथ एक हैप्पी गो लकी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप हो सकता है अपने फ्रेंड्स की मदद लेकर उस पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करें, या फिर आपका पार्टनर आपके बारे में जानने के लिए आपके फ्रेंड्स की मदद ले। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, लव लाइफ में। और अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, वो रिलेशनशिप हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और जो भी एडिक्शंस हैं आपको, नेगेटिव थॉट पैटर्न, लो वाइब्स में जाना, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब ख़त्म हो जाएगा आपकी लाइफ से। आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? रिकन्सिलिएशन। आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? रिलेशनशिप। ये एनर्जी आपकी इस फुल मून की। यहाँ से भी देख लेते हैं। वेडिंग, पहला ही कार्ड वेडिंग का निकला है। ओके, वैसे भी जुलाई से मैरिज सीज़न स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारी शादियां होने वाली हैं।
इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। आपसे कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं। एक्सप्रेस योर लव, अपना लव एक्सप्रेस करिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है। रिलीज़ योर एक्स। एक्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने एक्स पार्टनर को रिलीज़ करें। एक्स का मतलब होता है अपने पास्ट बैगेज को रिलीज़ करें। जो भी उसके बारे में नेगेटिव थॉट पैटर्न है उसको रिलीज़ करें, उसका ये मतलब होता है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। सेल्फ लव की एनर्जी में आने को आपको बार बार बोला जा रहा है। फाइनेंसेस एंड करियर, तो अपने फाइनेंसेस एंड करियर पर आप ध्यान दीजिए। यू डिज़र्व लव, आप लव डिज़र्व करते हैं। हो सकता है कि उस पर्सन की लाइफ में कोई फाइनेंशियल मैटर या करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही हो, इस वजह से वो पर्सन आपके पास नहीं आ पा रहा हो, पॉसिबिलिटी है। यहाँ से भी देख लेते हैं, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये स्ट्रॉबेरी फुल मून क्या लेकर आ रहा है। मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग सुनाई दिया। क्लाइंबिंग टुवर्ड सक्सेस, आप सक्सेस की तरफ क्लाइंब कर रहे हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट, तो सक्सेस ही सक्सेस है। 3 बार सक्सेस का कार्ड आ गया। एंड बॉटम की एनर्जी है अ चेंज इज़ कमिंग, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। ओके, अब हम एंजल मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, एंजल मैसेजेस प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं हमारे लिए, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गिव मी कार्ड स्पिरिट, थैंक यू। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, अभी मैंने यही बोला था, मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग सुनाई दिया। यहाँ पर आ गया स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। आर्कएंजल रेजियल इज़ विद यू, और वो आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स दे रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपका असेंशन होता हुआ नज़र आ रहा है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, बहुत ज़्यादा इंक्लाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्यून्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं अपने ईश्वर के प्रति। आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, आपका थर्ड आई चक्रा हील हो रहा है। ब्यूटीफुल एनर्जी। व्हाट एल्स? Any other card spirits? Any other cards? Okay. The miracle of forgiveness. तो ईश्वर आपको माफ़ करने के लिए रेडी हो चुके हैं, आपकी गलतियों को माफ़ करने के लिए रेडी हो चुके हैं। ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लें। अगर हो सके तो कम से कम 101 बार प्लीज़ फॉरगिव मी यूनिवर्स, या प्लीज़ फॉरगिव मी डिवाइन फादर, प्लीज़ फॉरगिव मी, जो भी जिनको भी आप मानते हैं, ये लिखिएगा प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। अगर 101 बार आप लिख सकें तो प्लीज़ कोशिश करिएगा लिखने की, क्योंकि ईश्वर खुद आपके लिए आ गए हैं कि आपको फॉरगिवनेस दिया जाए, आपकी गलतियों को माफ़ कर दिया जाए। आर्कएंजल जरमाइल, तो प्लीज़ इसको 101 बार लिख लीजिएगा। एंड बॉटम से एनर्जी है न्यू बिगनिंग, तो आपके जीवन में न्यू बिगनिंग आती हुई नज़र आ रही है, और प्लीज़ इसको मैनिफेस्ट करिएगा
और कहिएगा ईश्वर से, थैंक यू यूनिवर्स for this new beginning in my life. Thank you universe for this new beginning in my life. Thank you universe for this new beginning in my life. ऐसे करके एफर्मेशंस दीजिए अपने आप को रोज़। हो सके तो कम से कम नहीं करते भी आप अगर 11 बार भी रोज़ डेली 11 टाइम्स इस चीज़ को रिपीट करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, जल्दी मैनिफेस्ट होगा। मैसेजेस फ्रॉम आर्कएंजल माइकल। Please give me messages one by one. Please give me messages one by one. Thank you. Have no fear. आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। Allow me to use my sword of light to free you from the disquieting feelings holding you back. तो जब ईश्वर आपके साथ हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हैव नो फियर। स्टे द कोर्स। अपने राह पर चलते जाइए। डोंट पैनिक, यू आर नॉट ऑन द रॉन्ग पाथ। आप सही रास्ते पर हैं। लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड कीप गोइंग। तो अपने एक्सपीरियंस से लर्न करिए और आगे बढ़ते जाइए। ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। अगेन द सेम ब्लेसिंग जो यहाँ पर आई है, स्पिरिचुअल गिफ्ट, यहाँ पर भी वही मैसेज आया है। यहाँ मुझे रिकन्सिलेशन की भी बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स दिख रही हैं। रिमेंबर दैट योर ट्रू नेचर इज़ स्पिरिचुअल। आपकी नेचर आपको बनाया ही इसलिए गया है क्योंकि आपको मानव मात्र का कल्याण करना है। किसी न किसी तरह से आपको एक सोल मिशन दिया गया है जो आपको पूरा करना है। द एंजल्स आर सेंडिंग यू मैसेजेस टू गाइड योर सोल्स ग्रोथ। आपको मैसेजेस मिल रहे हैं फ्रॉम योर एंजल्स, किस तरीके से अपने सोल पर्पस की तरफ आपको आगे बढ़ना है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।